नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परफेक्ट बहू। अरे राघव, आपका टिफिन तो यही रह गया, कहकर बाहर की तरफ भागी निशा। पर राघव तो कब का जा चुका था। टिफिन नहीं ले गए, अब पता नहीं दोपहर में क्या खाएंगे। सारी गलती मेरी है, जानती हूँ उन्हें कुछ याद नहीं रहता, फिर रोज की तरह हाथ में क्यों नहीं पकड़ाया। खुद ही बड़बड़ाई जा रही थी निशा कि सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी। निशा, मेरी पूजा खत्म हो गई है, नाश्ता बन गया हो तो लगा दे। टिफिन टेबल पर रख वह फटाफट परांठे सेकने लगी। अरे यह टिफिन तो यही पड़ा है। निशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। अब मेरा बेटा दिन भर भूखा रहेगा। क्या ऑफिस में सासू माँ ने भी सारा ठीकरा बहू के सिर पर फोड़ दिया? वह तो बुआजी ने संभाल लिया, वरना आफत ही कर देती। सावित्री जी, आज फिर नाश्ते में परांठे? मुझे नहीं खाना, मेरे लिए तो कुछ और बना दो भाभी। देवर अमित ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा मैंगो शेक बन गया क्या भाभी? अपनी स्कूटी की चाबी हिलाते हुए बोली सृष्टि। मम्मी जी, पापा जी को नाश्ते में सब्जी परांठे के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अमित को परांठे नहीं चाहिए, सृष्टि को कोल्ड कॉफी या मैंगो शेक चाहिए होता है। पहले बच्चों का टिफिन बनाकर उन्हें स्कूल भेजो, फिर राघव के ऑफिस जाने की तैयारी, उसके बाद बाकी सबका अलग अलग फरमाइशी नाश्ता। सुबह के वक्त तो बिल्कुल चक्कर गिन्नी सी बन जाती है निशा। मशीन की तरह हाथ चलाती है, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कितने मन से आज राघव की पसंद की भरवा करेले और आलू के पराठे टिफिन में रखे थे। जब भी सामने नजर आ जाती है टेबल पर रखा टिफिन, जैसे उसे बार बार मुंह चिढ़ाने लगता है। नाश्ते के बर्तन टेबल से उठाकर सिंक में रख सबके गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डालने लगी। तभी ध्यान आया, अमित ने बोला था भाभी मेरे कपड़े मशीन में मत डालना। जल्दी से उसके कपड़े अलग कर एक तरफ रखे। इतने में बुआजी उसके पास आकर बोली, निशा बेटा, आपने नाश्ता नहीं किया आज? बस बुआजी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ। अपनी सास की बातों को दिल पर मत ले, नाश्ता कर ले। राघव कोई छोटा बच्चा है जो दिन भर भूखा रहेगा, वह कुछ न कुछ खा लेगा। कैंटीन में तू खुद क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? यह ले, मैंने तेरे लिए प्लेट लगा दी है, आकर खा ले। और यह टिफिन का खाना भी निकाल कर टिफिन धोने के लिए दे दे। ऐसे बंद रखा रहेगा तो खाना खराब हो जाएगा। अभी आती हूँ बुआ जी, बस अमित की शर्ट धोकर डाल दूँ, वह बोलकर गया था शाम को पहननी है उसे। बुआ जी ने जबरदस्ती उसे एक पराठा खिला दिया। सच में एक हफ्ता ही हुआ था अभी बुआ जी को यहाँ आए हुए, पर ऐसा लगता था वह राघव की नहीं की ही बुआ जी हैं। पता नहीं क्या हुआ जो किसी से कभी नहीं कहा, बुआ जी के सामने अपने आप बोलती चली गई। कितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक करने की, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आज राघव का टिफिन रह गया, कभी अमित नाश्ता छोड़कर चला जाता है। दिन पापा जी का रूटीन चेकअप करवाना था, मैं अपॉइंटमेंट लेना ही भूल गई। कुछ भी ठीक तरह से नहीं कर पाती हूँ, लगता है जैसी चीजें हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। एक को खुश करती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। कौन कहता है कमी रह जाती है? मुझे तो कोई कमी नहीं लगती। तू जितना कर सकती है अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है। एक बात कहूँ बेटा, गलती किसी की नहीं होती, हम ही परफेक्ट बनने के चक्कर में दुनिया भर का बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। जैसे तू परफेक्ट बहू
परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट माँ बनने के चक्कर में खुद को तकलीफ दिए जा रही है। क्या अपने आप के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है? शक्ल देख अपनी शादी में जब देखा था तुझे तो कैसा चेहरा चमकता था तेरा, और देख कैसा मुरझाया पड़ा है। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी तू पहले, सब तारीफ करते थे। जरा अपने शौक के बारे में भी सोच। सृष्टि और अमित अब इतने छोटे नहीं हैं जो अपने छोटे मोटे काम भी खुद ना कर सके। और मेरी भाभी जिसे तुमने इतना आराम दिया है कि अब वह बिस्तर से हिलना भी नहीं चाहती। मुझे एक बात बता, राघव से कभी कोई गलती नहीं होती क्या? उसे खुद अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो सबकी चीज़ें उनके हाथ में पकड़ाएगी? यह बस एक छोटी सी बात है जो हम सबके साथ अक्सर हो जाती है। ऐसा नहीं है बुआ जी, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही हैं। मम्मी जी ठीक ही तो कह रही हैं। मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो घर में रहती हूँ, राघव को ऑफिस में कितने काम होते हैं, इसलिए रोज मैं ही उनका टिफिन, मोबाइल, वॉलेट सब हाथ में पकड़ाती हूँ। आज भी मैं देने ही जा रही थी कि राघव का कोई फ़ोन आ गया। मैंने सोचा अभी तो उन्हें नाश्ता भी करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक सृष्टि का टॉप प्रेस कर देती हूँ। बस इतने में राघव निकल गए। कोई बात नहीं, अगर कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगेगा तो आगे से खुद भी ध्यान रखेगा। पता है पहले मैं भी बिल्कुल तेरी तरह थी, पागलों की तरह सबको खुश करने में लगी रहती थी। बच्चों और परिवार के लिए खुद को ही भूल गई थी। फिर भी लगता था जैसे कोई भी मुझसे खुश नहीं है। फिर एक दिन अपने आप को आईने में देखा तो लगा क्या यह मैं ही हूँ जो अपने सोने के कपड़े भी बिना प्रेस किए हुए नहीं पहनती थी। आज अपने खाने पहनने का ही कोई होश नहीं है, बस दूसरों की चिंता में ही घुली जा रही हूँ। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया जो जैसा है चलने दो, जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद की अनदेखी नहीं करूँगी। पता है उस दिन के बाद मैं बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि जब मैंने अपना हाथ खींच लिया तो सबने अपने अपने काम करना शुरू कर दिया था। चाय में चीनी ज़्यादा पड़ गई, कोई बात नहीं, एक दिन मीठी चाय पी लो। आज कपड़े धोने का मन नहीं है तो नहीं थी। हमारे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े तो नहीं होते हैं। कभी सुबह आँख नहीं खुली और बच्चों की स्कूल बस छूट गई तो पहले की तरह दुखी होने के बजाय लगता था चलो आज सब मिलकर कुछ धूम मचाते हैं। हाइजीन की फिक्र छोड़कर कभी कभार बाहर भी घूमने जाकर चाट पकौड़ी खा लेती थी। जब से परफेक्ट बनने का भूत मेरे सिर से उतरा है, सच में जिंदगी का मजा आने लगा। अब मैं सबकी खुशी के साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखती हूँ। बस जैसे तुम लोगों से मिलने का हुआ तो फटाफट टिकट कराकर चली आई। तेरा फूफा जी से कह दिया थोड़े दिन तुम भी अपने दोस्त यारों के संग आज़ादी का मजा ले लो। मेरी मान तो तू भी यह परफेक्ट बनने का भूत अपने सिर से उतार दे। जो तब बन रहा है बना, जिसको नहीं पसंद है अपने आप बना ले या बाई से बनवा ले। मशीन के धुले कपड़े नहीं पसंद तो खुद धो ले, तुम कोई मशीन थोड़ी न है। बड़े छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना वगैरह अपनी सास को भी दे दिया कर, वरना जंग लग जाएगा उसके शरीर में। और यह जो तू भागी फिरती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर डांस क्लासेज तो कभी स्विमिंग क्लासेज, क्या जरूरी है कि दुनिया के सारे काम तेरे बच्चों को ही आए? अरे उन्हें शौक होगा और सीखने की लगन होगी तो बाद में भी सीख सकते हैं। 15 दिन रहने के बाद बुआजी तो चली गई, पर उसे जीने का जैसे गुरु मंत्र दे गई थी।
उसने उनसे वादा किया कि अगले साल जब वह आएगी तो एक नई निशा को पाएगी। जानती थी आगे का सफ़र आसान नहीं है, एकदम से कोई चमत्कार नहीं जाएगा। बहुत सारी अड़चनों का सामना उसे करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए एक कोशिश तो उसे ही करनी थी। अगले दिन निशा ने भी अपने कामों में हाथ खींच लिया और शीला के जिम्मे कुछ और काम सौंपे। सासू माँ, ननद, देवर को बुरा तो लगा, निशा ने इन बातों को गौर नहीं किया। बच्चों को स्कूल से लाते वक्त अपने लिए पेंटिंग का सामान जैसे रंग और ब्रश वगैरह खरीद और जुट गई अपनी कोशिशों को अंजाम देने। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।